हेलो बच्चों, आज फिर हमारे एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आए हो बच्चों कि आप लोग सभी ठीक होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं जो कि कंप्यूटर लोगों के लिए यानी जो कंप्यूटर सीखते हैं उन लोगों के लिए एक खास वीडियो है। यानी कंप्यूटर, यानी कि हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं और कंप्यूटर का यहाँ पर माइंड किसे कहा जाता है। बहुत ही रोमांचक टॉपिक है बच्चों, तो ध्यान से देखना वीडियो को, स्किप मत करना। तो यहाँ पर पहले जानेंगे हम कंप्यूटर के बारे में। तो बच्चों, कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। बहुत बच्चे होते हैं कि कंप्यूटर का पूरा नाम ही नहीं जानते हैं। तो कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर का पूरा नाम, यानी कंप्यूटर का बच्चों पूरा नाम क्या होता है। बहुत बच्चे होते हैं जो कि पूछ लिया जाए उनसे कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, तो बहुत बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो कंप्यूटर का यानी फुल फॉर्म भी कह सकते हैं आप। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? सी, यानी पहला हमारा आ रहा है यहाँ पर, यानी कि सी आ रहा है। तो सी से हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉमन, सी से हो जाएगा बच्चों कॉमन। ओ से हो जाएगा ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। एम से हो जाएगा बच्चों मशीन। पी से हो जाएगा परपोजली। पी से हो जाएगा बच्चों परपोजली। यू से हो जाएगा यूज्ड, यू से हो जाएगा यूज्ड। टी से हो जाएगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी कह लीजिए आप। यानी टी से हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यानी कि टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। और यहाँ पर ई से हो जाएगा, समझ जाइएगा बच्चों, ई से हो जाएगा यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल। और कंप्यूटर यहाँ पर आर से हो जाएगा हमारा रिसर्च, रिसर्च। ये हो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पर सी से यानी कॉमन, यानी कंप्यूटर, यानी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। ये हो गया बच्चों कंप्यूटर का फुल फॉर्म, यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब यहाँ पर जानेंगे बच्चों कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के होते हैं महत्वपूर्ण दो भाग होते हैं, जो कि होता है सीपीयू और यूपीएस, सीपीयू और यूपीएस। तो बच्चों पहले हम जानेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों टॉपिक। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू, सीपीयू यानी कि सीपीयू के बारे में जानेंगे। तो सीपीयू के बारे में जानने से पहले कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कंप्यूटर का दूसरा नाम, यानी बच्चों ये यानी कि जीके भी, यानी जीके में पूछ लिया जाता है कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर का दूसरा नाम जो कि संस्कृत में है, इसे कहा जाता है संगणक। क्या कहा जाता है बच्चों? संगणक कहा जाता है। नहीं, कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? संगणक और अभिकलक है। ये दो नाम है, यानी संगणक और अभिकलक भी हैं। कंप्यूटर के जनक, यानी बच्चों कंप्यूटर का जनक, यानी कंप्यूटर का चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके जनक कौन है? तो यानी इनके जनक हैं चार्ल्स बैबेज। कौन है बच्चों? चार्ल्स बैबेज। यानी कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। और चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता भी माना जाता है। यानी जिससे गांधी जी हमारे यहाँ पर पिता हैं, यानी राष्ट्रपिता हैं, वैसे यहाँ पर कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बैबेज हैं। इस तरह आप बच्चों समझ लीजिए। तो यहाँ पर सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता है बच्चों सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता है
सीपीयू का फुल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? केंद्रीय प्रक्रमण एकक। ये होता है इसे हिंदी में, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं यहाँ पर केंद्रीय प्रक्रमण एकक, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हो गया यू यानी सीपीयू। सीपीयू, अब यहाँ पर सीपीयू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, जीके का क्वेश्चन है बच्चों, तो आप क्या कहेंगे कि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यानी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम कह सकते हैं बिल्कुल आसानी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। उसके बाद में जिसमें इनपुट स्टोर डेटा और आउटपुट रिजल्ट को संसाधित करने के लिए किया जाता है। सीपीयू का काम क्या होता है बच्चों कंप्यूटर में? तो सीपीयू का कंप्यूटर में काम होता है जैसा कि यहाँ पर डाटा, यानी डाटा इनपुट स्टोर, यानी इनपुट स्टोर डाटा ये इकट्ठा करता है। यानी सीपीयू का काम क्या होता है? इनपुट स्टोर डाटा आउटपुट रिजल्ट को संसाधित करने में किया जाता है या उसे इकट्ठा करता है। यानी जैसा कि इकट्ठा कर लेता है, जैसा कि यहाँ पर आप लैपटॉप चलाते होंगे तो उसमें होता है जो कि हमारे सारे रिकॉर्डों को एक यानी प्रोग्राम में यहाँ पर यानी कि उसे फीड कर लिया जाता है ताकि उसे हमें ढूंढने में आसानी हो। वैसे ही यहाँ पर सीपीयू का काम क्या होता है? इनपुट स्टोर डाटा और आउटपुट रिजल्ट को संसाधित करने के लिए किया जाता है। यूपीएस यानी सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी केंद्रीय प्रक्रमण एकक। तो यहाँ पर पहले हम लिख ले यानी सीपीयू के बारे में लिख लेते हैं। यानी सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कंप्यूटर में बच्चों? तो इसका काम होता है इनपुट स्टोर डेटा और आउटपुट रिजल्ट को संसाधित करता है। यानी कि सीपीयू का काम क्या होता है कंप्यूटर में? तो सीपीयू का काम होता है कंप्यूटर में बच्चों, सीपीयू का काम होता है कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि इसका काम होता है इनपुट डेटा और आउटपुट रिजल्ट को संसाधित करता है। यानी कि कंप्यूटर में जो हमें डेटा फीड करते हैं तो यानी उसे सीपीयू में ही हम फीड करते हैं। यानी किस में फीड करते हैं बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि सीपीयू में ही फीड करते हैं ताकि हमें कोई भी डेटा ढूंढने में आसानी हो और वहाँ पर क्लिक करते ही हमें सारा जो हमने डेटा फीड किया था वो हमें वापस दोबारा मिल जाए। ये होता है सीपीयू का काम, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रमण एकक। ध्यान से सुनना बच्चों, आपको बहुत ही ज़रूरी, यानी जो कंप्यूटर सीख रहे हैं खास उनके लिए ये वीडियो है ताकि उन्हें कंप्यूटर में कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस के बारे में नहीं पता है तो आज जान लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि आपको सीपीयू और यूपीएस के बारे में नहीं पता ये है क्या, तो हम कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब आप नहीं जान सकते कि है क्या। तो यहाँ पर सीपीयू का मतलब क्या है? सीपीयू का मतलब है यहाँ पर स्टोर डेटा और आउटपुट रिजल्ट को संसाधित करता है, यानी इकट्ठा करता है। ये हो गया सीपीयू का काम।
अब सीपीयू कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो सीपीयू होता है 6 प्रकार का। कितना होता है? सीपीयू 6 प्रकार का होता है। यानी सीपीयू कितने प्रकार का होता है बच्चों? सीपीयू 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला है हमारा सिंगल कोर सीपीयू। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है ड्यूल कोर सीपीयू। ड्यूल कोर सीपीयू यानी दूसरा हमारा है सीपीयू का, यानी दूसरा प्रकार है ड्यूल कोर सीपीयू। उसके बाद में तीसरा हमारा है बच्चों, तीसरा है क्वाड कोर सीपीयू। ये तीसरा हमारा है बच्चों क्वाड कोर सीपीयू। चौथा प्रकार है हमारा, वो है हेक्सा कोर सीपीयू। उसके बाद में पांचवा हमारा है बच्चों, पांचवा प्रकार है वो है ऑक्टा कोर। क्या है? ऑक्टा कोर सीपीयू। ये हमारा हो गया पांचवा। आखिरी और यानी कि लास्ट है छठा यानी कि प्रकार, वो हमारा है डेका कोर। ये हो गए बच्चों हमारे सीपीयू के 6 प्रकार। कौन कौन से हैं? तो पहला है सिंगल कोर, यानी कि सिंगल का मतलब होता है अकेला, यानी कि सिंगल कोर सीपीयू। दूसरा हमारा है ड्यूल कोर सीपीयू। तीसरा है क्वाड कोर सीपीयू। चौथा है हेक्सा कोर सीपीयू। पांचवा है बच्चों ऑक्टा कोर सीपीयू। और छठा और आखिरी है जो कि ड्यूल कोर सीपीयू। ये हो गया हमारा यानी कि सीपीयू का प्रकार। सीपीयू का कितने प्रकार है बच्चों? सीपीयू के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर। यानी ये हो गए सीपीयू के प्रकार। करेंगे बच्चों सीपीयू में बटन, जो कि सीपीयू में जो बटन होते हैं तो उसमें कितने बटन होते हैं? तो बहुत बच्चे होते हैं जो जानते ही नहीं है, चलाते हैं, लेकिन उन्हें पूछ लिया जाए तो कुछ बता नहीं पाएंगे। तो सीपीयू में कितने बटन होते हैं बच्चों? तो सीपीयू में कुल बटन होते हैं 2। कितने होते हैं? सीपीयू में 2 बटन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है बच्चों हमारा पावर ऑफ बटन, पावर ऑफ बटन। दूसरा है बच्चों हमारा पावर ऑफ बटन। यानी कि जो यहाँ पर सीपीयू में बटन होते हैं बच्चों, तो कितने बटन होते हैं? तो उसमें होते हैं 2 बटन। खास करके 2 बटन होते हैं, जो कि होता है पावर ऑन बटन या ऑफ बटन। पावर ऑन बटन या ऑफ बटन यानी किसका मतलब होता है, जैसा कि आप फैन चलाते हैं यानी पंखा छत वाला, तो आप उसमें यानी स्विच होता है ऑन ऑफ का। जो आप ऑन करेंगे तो पंखा चालू हो जाएगा, यदि आप ऑफ करेंगे तो पंखा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये हो गया 2 बटन, जैसा कि उसमें होते हैं वैसे ही सीपीयू में बटन होते हैं 2, पावर ऑन या ऑफ बटन। ये हो गया पहला बटन।
दूसरा है रीसेट बटन। दूसरा है बच्चों हमारा रीसेट बटन। रीसेट बटन दूसरा है रीसेट बटन। यानी कि जैसा कि आप मोबाइल चलाते हैं तो उसमें खासकर बच्चे जानते होंगे कि रीसेट करना, यानी मोबाइल को रीसेट कर दीजिए, यानी रीसेट बटन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बटन है। रीसेट बटन होता है, पहला हमारा है पावर ऑफ या पावर ऑफ या ऑन बटन। दूसरा है रीसेट बटन। ये हो गए सीपीयू के दो बटन जो कि बहुत ही खास बटन थे, आप इन्हें जान लीजिए। बहुत बच्चे होते हैं जो जानते ही नहीं कि कितने बटन होते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों यूपीएस के बारे में। दूसरा हमारा है यूपीएस। दूसरा है बच्चों यूपीएस। यूपीएस क्या होता है इसका पूरा नाम जान लेंगे पहले। इसका पूरा नाम है, लिख देता हूं, उसके बाद में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। पावर सप्लाई। यानी जो बच्चों यूपीएस होता है, अब सीपीयू के बाद में आ जाता है यूपीएस। यूपीएस भी बहुत खास है। उसमें दो ये होते हैं उपकरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण होते हैं। इनके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। यानी कह लीजिए कि इनके दो कंप्यूटर के दो पैर हो गए, यानी कि इनके दो पैर ना हो तो कंप्यूटर कहाँ चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो अब बात करेंगे हम यूपीएस के बारे में। तो यूपीएस के यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई ये होता है यूपीएस का फुल फॉर्म, यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी ये होता है यूपीएस का फुल फॉर्म, यानी पूरा नाम। अब यूपीएस के बारे में जान लेते हैं बच्चों थोड़ा। यानी यूपीएस एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत चलने वाले किसी उपकरण को उस स्थिति में भी सीमित समय के लिए विद्युत की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करता है जब आपूर्ति के मुख्य स्रोत से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है। यानी समझाता हूं बच्चों, जैसा कि यूपीएस का काम क्या होता है? यूपीएस का काम होता है कि यदि लाइट चली जाए, यदि आप कंप्यूटर चला रहे हो और लाइट चली जाए, तो लाइट चली जाने से जो आप यानी कि उसमें कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यानी उसे दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो सीपीयू का मतलब उसमें सीपीयू का काम होता है कि जो लाइट चली जाती है उसके बाद में सीपीयू का काम क्या होता है कि लाइट चली जाने में यह 45 मिनट तक चलता रहता है। यानी 45 मिनट कंप्यूटर में आपको डेटा फीड करने के लिए मिलता है सीपीयू की वजह से, क्योंकि सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर में सारा डेटा यानी खत्म हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। यानी यूपीएस का मतलब क्या होता है? यूपीएस का मतलब होता है यानी कि बिजली चले जाने पर यूपीएस की सहायता से कंप्यूटर 45 मिनट तक चलता है। और यूपीएस 4 वाट घंटे की ऊर्जा यानी सामग्री है। यानी यूपीएस में कितने वाट ऊर्जा होती है? तो हम कह सकते हैं कि 4 वाट होती है। कितनी होती है? 4 वाट होती है, यानी बिजली चले जाने पर। तो बच्चों आप यूपीएस ऐसे ही समझ गए होंगे। यूपीएस का मतलब क्या होता है कि लाइट चली जाने पर जो डेटा हम यानी फीड करते हैं वह यूपीएस की वजह से फीड करते हैं। यानी जो 45 मिनट हमें मिलते हैं वह डेटा फीड करने के लिए हमें ही कंप्यूटर में मिलते हैं यूपीएस की सहायता से। यानी यूपीएस का क्या काम होता है? बिजली चली जाने पर यूपीएस की सहायता से हम कंप्यूटर 45 मिनट तक चला सकते हैं। यानी यूपीएस ना हो तो कंप्यूटर में सारा डेटा यानी इम्पटी हो जाएगा, तो आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, यानी डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए यानी यूपीएस लगा रहता है कि बिजली चले जाने पर यूपीएस काम दे देता है। यानी 45 मिनट आपको ऊर्जा यानी कंप्यूटर को ऊर्जा देता है, बिजली देता है। यानी कि बिजली देने पर क्या करता है, आप जो यानी कि डेटा रहता है उसे आप कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं। यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर होता है? बहुत बच्चे जानते ही नहीं है यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर होता है। यूपीएस और इन्वर्टर में अंतर होता है, एक यूपीएस उपकरण को सुचारू रूप से काम करने के लिए बैकअप बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है, जबकि दूसरी ओर इन्वर्टर जो होता है बच्चों, वो बैटरी में बिजली का भंडारण करते हुए बैटरी से डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करता है।
अब यहाँ पर बात आ गई बच्चों डीसी और एसी। तो बहुत बच्चे नहीं जानते हैं कि डीसी और एसी में क्या अंतर होता है, ये भी नहीं जानते हैं। तो उनके लिए है डीसी और एसी। यानी डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ये हो गया पहला। दूसरा है एसी। एसी एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। यानी डीसी और एसी, डीसी का क्या काम होता है, डीसी कहाँ कहाँ पर, यानी डीसी का आप वैसे ही बहुत 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 बच्चे हैं जो डीसी और एसी आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, आखिर है क्या जो डीसी एसी। यहाँ पर डीसी एसी में अंतर भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है। और ये खासकर यानी आईएएस और आईपीएस जो बच्चे बनते हैं, यानी यूपीएससी जो टॉपर होते हैं, वो डीसी और एसी में बिल्कुल यानी एकदम वो कीड़ा होते हैं। यानी कि डीसी और एसी के बारे में पूछ लीजिए, बिल्कुल रट टूट होता है, आपको बता देंगे यानी डीसी और एसी में क्या अंतर होता है। तो डीसी यहाँ पर जैसा कि बच्चों बड़े बड़े यानी कि 11,000 वोल्टेज जो यहाँ पर लाइन होती है, जो खंभे लगे होते हैं, डीसी उनमें होती है। यानी उसमें डायरेक्ट करंट भेजा जाता है। जो डायरेक्ट करंट भेजा जाता है वह घरों यानी शहर में जो जाता है तो वहाँ पर यानी घर घर में बिजली यानी होती है। डायरेक्ट करंट यानी उसमें डायरेक्ट जो तार लगे होते हैं खंभों में, उनमें क्या होता है डायरेक्ट करंट प्रवाहित होता रहता है। और एसी का क्या क्या काम रहता है? अल्टरनेटिव करंट। यानी कि यह बैटरी द्वारा यानी ऊर्जा पाते हैं। जैसा कि हम बैटरी द्वारा कोई ऊर्जा देते हैं, तब जैसे कि हमें बल्ब जलाना है तो हम क्या करेंगे, बैटरी में से जोड़ेंगे, उसके बाद में हम बल्ब जलाएंगे, क्योंकि बैटरी से ही ऊर्जा मिलती है। तब क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी बैटरी से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं तो धन और प्लस यानी प्लस और माइनस एक ही में ज्वाइंट होते हैं, जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है तो हमारा बल्ब जलने लगता है। ये होता है एसी, यानी बैटरी द्वारा करंट प्रवाहित किया गया एसी का करंट कहलाएगा। और डायरेक्ट करंट द्वारा यानी डायरेक्ट जो खंभों में डायरेक्ट करंट प्रवाहित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। तो डीसी और एसी में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का आप यहाँ पर परिभाषा मत रटिए, क्योंकि परिभाषा रटने से कोई मतलब नहीं। आप इसका पहले फुल फॉर्म जानिए, यहाँ पर मीनिंग जो लिखी है इनका मतलब जानिए, फिर परिभाषा आप अपने आप खुद बना सकते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। और यूपीएस, यहाँ पर जो यूपीएस की हमने अभी बात की थी, यूपीएस, इसके बारे में परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि लाइट चली जाने पर जो डेटा हम फीड करते हैं वह यूपीएस की सहायता से हम फीड करते हैं, यानी अल्टरनेटिव पावर सप्लाई, यूपीएस। और सीपीयू का क्या काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी इस सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। एक तरह के यह जीके का क्वेश्चन भी हो गया कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में होगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट क्या हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।